अब आता है आर्क वेल्डिंग का इतिहास। आर्क वेल्डिंग इतिहास मतलब ये कब शुरू हुआ और किस आदमी ने इसको शुरुआत की। तो ये वेल्डिंग की शुरुआत हुई ताप के माध्यम से। अपन वेल्डिंग कर सकते हैं, ताप, बिजली के ताप के माध्यम से वेल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले वेल्डिंग की खोज, आर्क की खोज की सन 1800। ये अक्सर क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में। 1800 कौन से ईयर में हुई? 1801 में। करने वाला कौन था? खोजकर्ता कौन था? सर हेम्फ्री डेवी। इस आदमी ने सबसे पहले वेल्डिंग की खोज करी, आर्क की खोज करी। तो ये फिर धीरे धीरे यहाँ से चलता रहा, धीरे धीरे सुधार होता रहा, कभी कुछ मिलते जैसे अपन लोगों ने सलाह मशवरा करते रहे वैज्ञानिक, धीरे धीरे तो इनको पूर्ण रूप से वेल्डिंग सेट होने में कितना समय लग गया? 1925 में जाकर के ये पूर्ण रूप से वेल्डिंग अपनी सही तरीके में वो अपनी सही अवस्था में आया। तो वेल्डिंग करने के लिए अपने इलेक्ट्रोड के और उसके बीच में आर्क पैदा की जाती है जोग के। तो वो अपन को पहले आप बता ही चुके हैं। इसके अंदर ये अपना जोग हो गया। तो इसके अंदर अपन आर्क पैदा करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो ये स्पार्किंग होती है इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चाप या आर्क, ये कई नाम हैं इनके। तो इसका तापमान कितना होता है? इसकी हीट होती है 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ताप होता है इसका। अब हिसाब लगा लो कितना क्रमश उसे अपने ये वेल्डिंग होता है और पिघला देता है इन सबको। तो वेल्डिंग डीसी या एसी दो प्रकार के करंट से हो सकता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। तो वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? वेल्डिंग होती है, आपको बताएंगे, आर्क वेल्डिंग 7 प्रकार की होती है। पहली होती है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। 2 नंबर पे आती है कार्बन आर्क वेल्डिंग। इन सब का विवरण, कार्बन आर्क वेल्डिंग, तो इन सब का विवरण आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियोस लंबी हो जाती हैं, इसलिए आपको मेटालिक आर्क वेल्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। और मेटालिक आर्क, ताकि आपको देखने में भी परेशानी नहीं हो और अपना वीडियोस भी लंबा नहीं हो जाए। तो अगर 4 नंबर पे आता है इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। 5 नंबर पे अपना आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो 6 नंबर पे आता है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। और 7 नंबर पे आ गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो इनका विवरण लंबा है, आपको अगर बता देंगे। तो यह सब आपने देख लिया, इसके प्रकार होते हैं। अब आपको दिखाते हैं चित्र कैसा होता है वेल्डिंग का। तो ये अपना हो गया जोग, इसकी स्थिति कैसी भी हो सकती है, ऐसे वैसे आधा टेढ़ा कहीं भी अपन इसकी लाइनिंग कर सकते हो आप। ये हमारी बेड़ हो गई, ये मेन जोग हो गया और ये हमारी बेड़ हो गई। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रोड और ये अपनी इलेक्ट्रोड हो गई। यहाँ से क्या है, स्पार्किंग या आर्क पैदा होती है। ये मेटल
पिघल रहा है यहाँ से। ये अपनी इलेक्ट्रोड हो गई और ये अपना वेल्डिंग मशीन हो गई, प्लस माइनस। तो इसको अपन इससे जोड़ देंगे और इसको अपन इससे जोड़ देंगे। तो ये इलेक्ट्रोड हो गई, इलेक्ट्रोड, और ये वेल्डिंग मशीन हो गई, और ये इलेक्ट्रोड हो गई, ये अपना जॉब हो गया। तो ये हो गई बीड, अपन वेल्डिंग करते हैं। तो जैसे ही ये विद्युत से चलती है, प्लस माइनस का पॉइंट है, तो एक पॉइंट इधर आ गया, इसके जुड़ गया, दूसरा इससे, तो इससे जुड़ने के बाद एक सर्किल बन गया। जैसे यहाँ स्पार्किंग करेंगे तो एक स्पार्किंग पैदा, इसको अपन ऊपर उठा लेते हैं, तो जो गर्मी से अपने ये जो पिघलता रहता है, ये पिघल पिघलती रहती है स्वयं, और यहाँ अपने एक अच्छा वेल्डिंग प्राप्त हो जाता है। तो बीड सही तरीके की बीड इस तरीके की होती है, आपको दिखा देते हैं। एक मतलब चोटी की तरह है, अक्सर आपने देखा होगा, एक चोटी की तरह गुथी हुई होती है। ये अपनी वेल्डिंग बीड हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे।